ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। उसी चीज़ को कंटिन्यूशन में रखने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज 3 डिजिट नंबर्स। तो आपने पहले 2 डिजिट नंबर्स करे होंगे, अब हम थोड़ा लेवल अपग्रेड करके 3 डिजिट नंबर्स पर पहुंच चुके हैं। एंड 3 डिजिट नंबर्स जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे, देखिए अब हम थे 3 डिजिट नंबर्स पे। देखिए हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99। अगर इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 100। तो 100 क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और उसके बाद अगर हम एंड करें तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आता है, दैट इज 999। तो बस अब इनके बीच में ही हमें क्या करना है, सारे गेम्स खेलने हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी एंड क्या क्या हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हमें 600 की बने। 600 का मतलब है कि 6 × 100 600, देन 3 10 मतलब हो जाएंगे 30, एंड यहाँ पे हो जाएंगे वंस। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास 3 प्लेसेस आ गए, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, क्योंकि अब हम डील करने वाले हैं 3 डिजिट नंबर्स में। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्यूब दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स। ओके, 3 डिजिट नंबर्स में हमारे पास यहाँ पर अब देखते हैं क्या है। अब देखिए अगर हमारे पास सिंगल क्यूब है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वंस को। अगर हमारे पास सिंगल एक बिल्डिंग है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 वंस, या फिर 1 10 को। ठीक है, मतलब एक 10। या फिर अगर हमारे पास एक पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें हमें 10 का बोला गया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 टेंस। और अगर एक बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, तो ये होगा हमारा 100। तो देखिए जब भी आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी तो वो हमारे क्या रिप्रेजेंट करेगी, 100। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे पास मिलके एक हमारे पास 3D बॉक्स सा बन जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें, 1000। और 1000 क्या हो जाएगा, हमारा 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। अब देखिए जो 4 डिजिट नंबर की हमारी स्टार्टिंग होती है वो होती है 1000 से। तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया हमारा। एंड अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, दैट इज 9999। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये हमें काउंटिंग फीवर है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। ये हो गया 100, दिस इज 100, 200, 200, 300, दिस इज 400, दिस इज 500। Then we are having 600, 700, 800. Okay, fine. Next we are having here. Okay, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। हाँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास 9 है तो ये हो जाएगा 900 सीरीज हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 1000। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास कैसे कैसे स्टार्ट होना है एंड उसके बाद हमने चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लेसेस के अकॉर्डिंग है, 100 टेंस वन से। तो जो हंड्रेड्स में होगा वो 100 में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास 200 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 200 की क्यूब है। तो हमने देखो हंड्रेड्स में क्या नंबर लिखा है, 2। अब देखो टेंस कितने, 1 2 3 4 क्यूब है टेंस, और वन से इतने 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए हमारे 6। हमारे पास नंबर क्या आ गया यहाँ पे, 246। तो इसी टाइप से हमें सारे वर्किंग करनी है, ठीक है, नंबर्स में। अब देखिए यहाँ पे हमें अबेकस भी देखना है, चलिए अबेकस देखते हैं। ओके, ओके, तो ये आ गया हमारा अबेकस। देखो हाँ, यहाँ पर अबेकस में हमें 3 प्लेस गिवन है, हंड्रेड्स, टेंस, वन। अब देखो अगर आपको वंस पे 8 चाहिए तो आप कितनी बीट्स बनाएंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टेंस में हमें कितना चाहिए, 4, तो हमने यहाँ पे 4 बीट्स बना दी। हंड्रेड्स पे कितना चाहिए, 3, तो हमने यहाँ पर 3 बीट्स बना दी। ठीक है, तो या तो आप बीट्स को काउंट करके नंबर लिख सकते हैं, नंबर को काउंट करके बीट्स ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लिए। अब उसके बाद आता है हमारे पास नंबर फ्रॉम 1012 to 200। अगर हम देखें यहाँ से 101 से स्टार्ट करते हैं, तो 101, 111, 121, सॉरी 102, 103। एक मिनट, इसको दोबारा से कर देना, कट कर देना, ठीक है, कट। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया 101, देन 102, 103, 104, 5 6। ठीक है, फिर 111, 112, ये नंबर्स ऐसे ही चलते जाएंगे। ये 100 वाली सीरीज है 200 तक।
देन इसके बाद आगे भी होगा, हाँ देखिए यहाँ 500 से गिवन है। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी टिल 999 तक। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गए असाइनमेंट 1.1। तो इसमें हम ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। इसमें हमें बोला गया काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द नंबर। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो अब आगे ए पार्ट 133, 134, 135, दैट इज 136, 137, 138, 139, 140, 141 एंड 140। ये हमारे हो गए फॉरवर्ड काउंट। अब इसके बाद एक सीरीज हम ये वाली को कंप्लीट कर लेते हैं। 695, 690, 697, 698, 699, 99 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 700। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 700, देन 701, 702, 703, 704। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। काउंट बैकवर्ड एंड राइट द नंबर। बैकवर्ड का मतलब क्या है, पीछे की तरफ जाना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सी पार्ट से। तो हो गया 575, 574, 573, 572, 571, 570 एंड 569, 568, 567, 566। क्लियर। तो ये हो गया हमारा नंबर। चलिए उसके बाद ये तो हमने बैकवर्ड कर लिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स एंड नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स देखते हैं। नंबर नेम्स कहाँ पर लिखेंगे हम, तो नंबर्स एंड नंबर्स नेम्स। ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 200 है, 4 10 है एंड 5 1 है। तो हो गया 200, 4 10, 5 1। अगर हम इसका नंबर नेम लिखने लगे तो चलो यहीं पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 200, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। चलिए और आगे चलते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है राइट द नंबर। तो हमें यहाँ पे नंबर नेम गिवन है एंड इसका हमें नंबर लिखना है। तो चलिए सी पार्ट देख लेते हैं। 735। तो 700 मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 100 टेंस वंस। तो ये हो गया 735। देन उसके बाद आता है ई पार्ट। तो हो जाएगा 675। तो हो जाएगा 675। चलिए नेक्स्ट इज राइट द नंबर नेम्स। नंबर नेम्स के लिए हम यहाँ पर आ जाता है। तो ये लिखा हुआ है 279। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 279। क्लियर। चलिए उसके बाद एच पार्ट पर आते हैं। जैसे 838। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 838। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर हमें बोला गया है तो शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अबेकस। अबेकस पे हमें नंबर शो करने नंबर अबेकस पे शो करने के लिए हमें यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, बीट्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो बीट्स बनाते हैं। चलिए हम इसका बी पार्ट लेते हैं। अब देखिए हंड्रेड्स पे कितना बनाना है हमें 3। अब वंस टेंस पर तो 0 रखना है और वंस पर 5 बनाते हैं। वंस 1 2 3 हो गया दिस 0 1 2 3 4 5। क्लियर। ये हो गया हमारा अबेकस। चलिए और देखते हैं हमारे पास और क्या है यहाँ पर। चलिए इतना करने के बाद अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन के लिए हम यहाँ पर कुछ नंबर्स यूज करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 516 से पहले नंबर क्या आ रहा है जस्ट बिफोर, तो आप क्या बोलेंगे सर देखिए 515 आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, बिफोर हो गया।
अगर हम बिटवीन की बात करें, दो नंबर्स के बीच में जो भी नंबर लाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिटवीन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 519 लाइज बिटवीन 518 एंड 520। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 524 इज जस्ट आफ्टर 523। तो ये इसके बाद हमारे पास आ गया 524। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके, ये हो गई हमारे पास असाइनमेंट 1.2। तो देखिए यहाँ पर हमें सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बिफोर एंड आफ्टर 50, आफ्टर एंड बिटवीन का नंबर। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वी हैव टू राइट द नंबर जस्ट बिफोर दिस। बिफोर के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा -1 कर देते हैं, तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है। आपने देखा यहाँ पे 612 है, तो 612 में -1 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 611। क्लियर। देन उसके बाद हमारे पास 814 में -1 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 813। नेक्स्ट इज 678 में से अगर हम -1 करेंगे तो हो जाए 677। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नंबर जस्ट आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या है, नेक्स्ट नंबर लिखना है हमें इनके बाद। तो यहाँ पे देखिए +1 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 460। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 789 में अगर हम +1 करेंगे तो हो जाएगा 790। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज राइट द नंबर बिटवीन। अब इन दोनों के बीच में लिखना है हमें एक नंबर, तो हो जाएगा ई पार्ट। तो 503 में हम क्या प्लस करेंगे, 1, तो हो जाएगा 504। क्लियर। देन उसके बाद आई करेंगे तो आगे 873, 874 एंड 875। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें गिवन है एंड यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। तो हम तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते थे, एम आई एम जस्ट आफ्टर 499 आई एम इज 499 के बाद वाला नंबर क्या होगा, हमारे पास +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500। टू नंबर जस्ट आफ्टर मी आर, तो 500 के बाद हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आएंगे, आने चाहिए, दैट इज 501 एंड 502। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। ओके, तो प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। ओके, अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, चलिए यहाँ से देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए ये हमने देखा 5 है, 5 कौन से प्लेस पर है, 0 प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है। 5 × 1 करेंगे दैट इज 5। अगर हम 9 की बात करें, 9 कौन से प्लेस पर, 10 प्लेस है, 9 × 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90। अगर हम 3 देखें, ये कौन से प्लेस पर, 100 प्लेस पर, तो एक हो जाएगा 3 × 100 300। ठीक है। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू की बात करेंगे तो हमें क्या चाहिए, दैट इज 9। आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, तो वही उसकी फेस वैल्यू होगी। हमें प्लेस का कोई लेना देना नहीं करना। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म एंड द शॉर्ट फॉर्म। देखिए अगर हम जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करेंगे, पहले तो यहाँ पर क्या गिवन है, ओके एक्सपेंडेड फॉर्म ही गिवन है। एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करेंगे तो हम हमेशा प्लेस वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो भी उनकी प्लेस वैल्यू होगी। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हम उनको कंबाइन करके यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास आ गया असाइनमेंट 1.3, ये रहा। अब हमारे पास आ गया असाइनमेंट 1.3, तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो चलिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 प्लेस, दिस इज 10, दिस इज 100। तो पहले हमें 1 प्लेस पर 18 × 1 8, 10 प्लेस पर 9 × 10 19, 100 प्लेस है तो उस पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो हो जाएगा 600। क्लियर। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ई पार्ट। तो देखिए 9 × 1, क्योंकि ये 1 प्लेस पर दिस इज 9, ये वाला 9 10 प्लेस पर, तो इंटू 10 कर देंगे, दिस इज 90। एंड ये जो 6 है ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लेस पर, तो हो जाएगा 600। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। राइट द नंबर्स फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू। ओके, तो अब हाँ यहाँ पर हमें उल्टा गिवन है, प्लेस वैल्यू देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर बताना है। देखिए 100 हो रहा है
तो ये सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा 500, यानी ये 10th प्लेस पर थे, हो गया वहाँ पर, और ये हो गया यहाँ पर, वंस, टेंस, 100। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप पहले एक काम करिए, प्लेसेस लिख लीजिए, 100 टेंस वंस, ये 3 वंस प्लेस पर आ जाएगा, ये 0 है तो 0 आ जाएगा, ये 400 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओके, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो ये हो गया हमारा 634। 100 प्लेस पर क्या आ जाएगा 6, टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, एंड वन प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो अगर आप इसको बाइफेक्ट करेंगे हो जाएगा 600, दिस इज 13, एंड दिस इज वन पे 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ई पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 700, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10। ठीक है, हाँ तो 1 इविजिबल है, और यहाँ पे वंस में वो क्या आ जाएगा 1s, तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 1/10, दिस इज 1s। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव टू राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम सी देखते हैं, ये हो गया 556, दिस इज 556। अब देखिए 100 है, ये 10 से, ये 1 से, तो 100 10 1, ये हो गया 469। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट असेंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो फॉर्मेट है वो आता है हमारा यहाँ से, कि जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू आने वाली है। ठीक है, कि जो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, इन ग्रेटेस्ट पर खत्म करेंगे, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इसमें इसका रिवर्स हो जाता है, हम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट वैल्यू करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया फॉर्मिंग नंबर्स विद द गिवन डिजिट। तो चलिए नंबर फॉर्म करने हम एक्सरसाइज करती करती ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले हम सी पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे, पहले हम डिजिट्स कंपेयर करते हैं, ये भी 3 3 3 3 3, ऑल आर 3 डिजिट नंबर्स। तो हम क्या कंपेयर करेंगे, 100 प्लीज, दिस इज 9 2 1 6 4, तो सब अलग अलग हैं। तो सबसे छोटा क्या हो गया हमारे पास 111, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 111। देन वी आर हैविंग 250, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 250। उसके बाद हमारे पास आ गया ये 400, तो हमने यहाँ पे लिखा 400। देन हमारे पास आ गया 652, यहाँ पे लिख लिया हमने 652। देन हमारे पास आ गया 993। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। देन वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये डी पार्ट है, इसको देखते हैं पहले डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस था उसमें क्या था, हमें बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, एंड सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो चलिए यहाँ पे आ गया हमारा 622, ये फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 622। देन उसके बाद आ जाएगा 511, 511। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 304, 304। देन आ जाएगा 109, देन आ जाएगा 105। Here. Okay, next is question number 3. Write the greatest and smallest 3-digit numbers using all the digits only once. तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर वाला फॉर्मेट चूज करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए देखेंगे, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे सी पार्ट, ये कितना होगा 974। तो चलिए ग्रेटेस्ट लिखना है पहले। ओके, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 9, देन 7 एंड देन 4। अगर हमें स्मॉलेस्ट लिखना है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, दैट इज 479। क्लियर? तो बस सिंपल नंबर्स को अरेंज करना है, देन सॉल्व इट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं तो इवन नंबर्स हमेशा किस में होंगे, पेयर्स में, जस्ट लाइक 0 2 4 6 8, ये हो गए हमारे इवन नंबर्स। एंड अगर हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं, ये होते हैं जो हमेशा पेयर्स में इनकम्प्लीट रहते हैं, कैन नॉट फॉर्म अ पेयर्स। जैसे 1 हो गया, 3 5 7 9, हमेशा इनमें लास्ट में एक नंबर क्या होगा, हमेशा बच जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम और चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पोजीशंस को बताया जाता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो वो हमारे क्यों होते हैं, पोजीशन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और के लिए हमेशा हम क्या यूज करते थे, हाँ,
वैसे इनको हम रोमन न्यूमरल्स भी यूज करते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए, बट ऐसे भी हम यूज करते हैं नंबर्स। अब देखिए जैसे हमारे पास 4 है, ये हमारे क्या हो गया कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर वो नंबर्स होते हैं इनमें हम नंबर्स डिफाइन करते हैं, वन क्वांटिटी वाइज। ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, जिसमें पोजीशन बताएंगे कि वो हमारा किस पर आ गया, फोर्थ पोजीशन पर, सेवेंथ पोजीशन पर, 10th पोजीशन पर, ठीक है। देन अगर हमारे पास कोई 20 है तो 20th पोजीशन, ठीक है, 20th पोजीशन, 19th पोजीशन, ठीक है, ये 14th पोजीशन, ठीक है। अब मान लो 11 पोजीशन पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 11th पोजीशन पर है, 12th पोजीशन पर है, 12th, ठीक है। चलिए इस टाइप से हमें यहाँ पे काम करना है। ओके सॉरी मैं तो भूल गया था, नीचे भी हमारे पास कुछ है। ओके तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज जो हमें कर दी है। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोलेगा, राइट इवन नंबर बिटवीन दीज टू नंबर। ओके इवन नंबर्स लिखने हैं, तो देखिए इसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास। अगर यहाँ पे हम +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 332। देन +1 करेंगे एंड वी आर हैविंग 334। देन +1 करेंगे 336, +1 करेंगे 338, देन +1 करेंगे 340, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा +2 करते हुए हमने क्या करा, यहाँ पे बाइफिकेशन कर दिया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमसे बोलेगा राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। ऑड नंबर करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, +2। अगर ऑड से ऑड पर जाना है देन वी हैव टू ऐड 2। अगर इवन से इवन पे जाना है देन वी ऑल्सो हैव ऐड 2। तो ये होगा 625, 627, 629, 631, 633, 635। Okay, चलिए next is write the position of the letter A in the word starting from left to right. Okay, तो देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ई पार्ट। ई पार्ट के लिए पिक कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा कौन से पोजीशन पर है, 1 2 3 4। तो ये हमारा कौन से पोजीशन में है, फोर्थ। तो यहाँ लिख देंगे FOUR, फोर्थ पोजीशन, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है सी। अब सी में ए देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारे पास सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग, ओके तो हमारे पास एक और आ गया है, सब एनिमल्स टू पार्ट इन अ रेस। ओके फाइन, तो ये हमारा सीक्वेंस है। फर्स्ट पर कौन आ गया, लायन। चलिए तो यहाँ से मेंशन करते हैं 1, हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए तो यहाँ पे हमने पोजीशन दे दी है, हमने TH फॉर्म नहीं लगाई है तो हमने ऐसे लिख दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए पार्ट में क्या है, वो इज द 6 इन द रेस। 6 पर कौन है, फॉक्स। तो यहाँ पे ले देंगे हम FOX, फॉक्स। देन व्हाट पोजीशन डिड द हॉर्स गेट, हॉर्स कौन से नंबर पर, थर्ड। तो यहाँ पर लिख देंगे हम थर्ड। व्हाट इज द वुल्फ पोजीशन, वुल्फ आपको कहीं दिखाई दे रहा है, आई थिंक ये फॉक्स ही वुल्फ है, ठीक है। तो डॉग लग रहा है, ये बियर है, हाँ। तो ये वुल्फ की जो पोजीशन है कौन सी थी, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6, ठीक है। अभी स्किल ड्रिल आ गई है, इसको छोड़ देते हैं एंड ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। ओके तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा नंबर्स। तो आप लोगों को आने से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इस पर वर्क करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।